राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चुनाव में काफ़ी कुछ कसर रह गई थी, चुनाव निकल भी गए हैं और काफ़ी नेता टिकट भी मांग रहे थे। उसमें से एक प्रताप मंडलोई भी थे और प्रताप मंडलोई राजगढ़ की धरती के लिए कितने महत्व रखते हैं ये जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे उसमें सभी को पता चल गया था। लेकिन अब हम हर नेता से पूछ रहे हैं कि कहाँ पर कसक रह गई, कहाँ पर वो टीस रह गई, कहाँ पर वो चूक कर गए। तमाम सारे सवाल है। प्रताप मंडलोई बगल में हैं, उनसे काफ़ी सारे सवाल इसी लहजे में पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं राठौर भैया। हमारी पूरी विधानसभा को, जिले को, प्रदेश को चैती नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे घर पधारे रहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल यही है प्रताप जी कि पहले ये लगा कि यार विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, अमर सिंह जी ले गए। फिर ये लगा कि यार लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, रोडमल जी ले गए। फिर ये लगा कि यार प्रताप मंडलोई जी के साथ कहीं ना कहीं तो अन्याय हो रहा है। मैं भड़काने नहीं आया हूँ, पर लोग भी ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव चिन्ह चाबी पर इतने ज़्यादा वोट लेकर आ जाए उसके साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है। ना विधानसभा में टिकट, ना लोकसभा में टिकट। देखो, दोनों चुनाव हो गए, विधानसभा भी होगी, लोकसभा भी हो गए। टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम था। मैंने मेरे तन मन धन से जितनी जो जोरदार उम्मीदवारी के साथ टिकट मांगा, पार्टी का निर्णय स्वीकार था। जिनको भी पार्टी ने अमर सिंह जी को टिकट दिया उनका साथ तन मन धन से दिया। पार्लियामेंट में रिपीट हमारे माननीय सांसद जी हुए, हम सब ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया। पार्टी की राजगढ़ जिले से जीत हुई, इसके लिए मैं पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ। दुख नहीं हुआ आपको? दुख तो इसलिए नहीं हुआ कि टिकट एक था और देने वाले जिसको भी दे दिया। मांगने तक तो सही है कि पूरी ताकत से मांगो, बाकी जब मिल जाए, अगर आप पार्टी के प्रति समर्पित हो तो फिर दिल से पार्टी काम करो। बहुत चांस है पार्टी में भविष्य में हर नेता को कहीं ना कहीं पार्टियां ओबलाइज करती है। तो प्रताप जी कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है ना कि यार पार्शलिटी हुई है आपके साथ। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ना तो कांग्रेस के रहे ना बीजेपी के रहे। नहीं, कांग्रेस तो मैंने छोड़ी थी, बीजेपी में आया हूँ। कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? टिकट नहीं मिला इसलिए छोड़ दी थी। अब बीजेपी में भी टिकट नहीं मिल रहा तो कहीं बीजेपी भी ना छोड़ दो। लोगों के मन में तो यही सवाल है। नहीं, मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा हूँ। बीजेपी में आए हुए मेरे को 4 साल हुए। अभी मैं सीख रहा हूँ बीजेपी के तौर तरीके काम करने के उनके साथ। तो ऐसा इतनी जल्दी निर्णय नहीं है कि आए और एक पार्टी छोड़ कर आए दूसरी की। अब जब तक हैं इसी पार्टी में काम करेंगे और पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। अच्छा, ये डिफरेंस क्या होता है? बीजेपी कैसे, आप तो दोनों पार्टी को जानते हो, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी। क्या पैमाना होता है कि यार किसको टिकट मिलता है? बीजेपी में किस तरह से टिकट बांटे जाते हैं, कांग्रेस में किस तरीके से टिकट बांटे जाते हैं? आपको तो पूरी राजनीति पता है, तो आप थोड़ा खुलकर बताइए कि किस तरीके से टिकट बांटती हैं पार्टियां। बीजेपी में क्या पैमाना फिक्स होता है, कांग्रेस में क्या पैमाना फिक्स होता है? कांग्रेस पार्टी में जब तक हम रहे, राजगढ़ जिले के टिकट तो माननीय बड़े राजा साहब ही बांटते थे, तो दूसरों को चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बीजेपी पार्टी जो है ये मंडल स्तर से लेके बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का सर्वे करती है। उसके बाद में इस पार्टी में टिकट का निर्णय होता है। अच्छा, मतलब कि एक सर्वे सर्वा कांग्रेस में है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड रहता है। के बाद ही टिकट बीजेपी देती है। तो कहीं कार्यकर्ताओं ने आपका नाम सजेस्ट नहीं किया था? क्या कमी रह गई थी? अब ये तो गोपनीय होता है, इसलिए मैं इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर। गोपनीय तो जानने आए हैं, जनता भी जानना चाहती है। गोपनीय कैसे मालूम पड़े किसने किसके बारे में क्या लिखा? फिर प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेता हो, फिर पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसे स्वीकार करते हैं। अच्छा प्रताप जी, 2-4 सवाल और है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आपको भी कार्यक्रमों में जाना है। एक सवाल मेरे मन का सवाल ये है कि कांग्रेस में ज़्यादा खुश थे कि बीजेपी में ज़्यादा खुश हैं? जब तक वहाँ था बहुत खुश था। जिस दिन से यहाँ आया हूँ उतना ही खुश यहाँ हूँ जितना वहाँ था। वहाँ से तो आप एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे, तो वहाँ से ज़्यादा खुश होंगे ना?
नहीं, वहाँ से खुश था, एमएलए रहा, विधायक रहा। जब ये 2003 से हमारी पूछ परख खत्म होगी तो हमने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अभी ये भी बोला जाता है ना कि प्रताप मंडलोई जी की तो पूछ परख यहाँ भी नहीं है। नहीं, पूछ परख में मेरे जो काम है, मेरे दोस्तों का काम है, वो सब होते हैं। और जो आदमी चाहता वो नहीं होता, जो ऊपर वाला चाहता वो होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का अभी कार्यक्रम हुआ था, कान में क्या बोल रहे थे उनके? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी एक आवेदन पकड़ा रहे थे, कान में क्या बोल रहे थे? कुछ तो खास मांग होगी मुख्यमंत्री जी से। बिल्कुल खास मांग ये थी कि हमारा कालीपीठ रोड डबल होना चाहिए। एक मांग ये थी कि आप मेरे गांव से ब्यावरा तक का रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने जो जिले में सड़कें हमने बनाई, एक विधानसभा के एक कनेक्टिविटी तहसील से दी है। हमारी तहसील में मिसिंग रोड जो रह गए, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा करी। मुख्यमंत्री जी की बजट आएगा तो हम आपकी मदद पूरी करेंगे। अच्छा, प्रदेश लेवल से केंद्रीय लेवल तक के नेताओं के साथ फोटो आपके रहते हैं, तो अगली चुनाव की फील्डिंग अभी से जमाने लगे आप? जो पार्टी का नेता कार्यकर्ता है वो 5 ही साल इसीलिए काम करता है कि भविष्य में मेरे को टिकट मिले, मैं विधानसभा का नेतृत्व करूं, फिर पार्टी जो जिसको देगी हम उसके साथ हैं। प्रदेश लेवल से लेकर केंद्रीय नेताओं तक आपके फोटो में देखता रहता हूँ, कभी इनके साथ कभी इनके साथ। तो विधानसभा का टिकट चाहते हैं या फिर लोकसभा का? अभी तो 4 साल बाद चुनाव हो गया, आज से तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। 4 साल किसने देखे हैं, ये भी बात है। एक दिन नहीं देखा किसी ने, क्योंकि एक दिन महाराज युधिष्ठिर बैठे थे, एक व्यक्ति आया कि महाराज मेरा ये काम है। महाराज ने कहा कि तू कल आ जाना, कल करूँगा। तो उनका जो मंत्रिमंडल के कई लोग वहाँ बैठे थे, वो आपस में चर्चा करने लगे कि युधिष्ठिर महाराज ने तो काल पे विजय पा लिया। तो ये घुसूर फुसूर वहाँ कैबिनेट में होने लगी। तो महाराज ने पूछा कि आखिरकार बात क्या है? कि महाराज हम आपसे इसलिए ये कह रहे हैं कि आपने जो व्यक्ति आज आपके पास आया था, उसने जो उससे आपने बोला कि तू कल आना, तो कल तक आप जिंदा रहोगे। ये किसने देखा है? सही बात है। तो फिर महाराज ने कहा हाँ मेरे से गलती हुई। उनने उस आदमी को उसी दिन बुलाया और काम करा। तो कल किसी ने नहीं देखा। आज की लाइफ जियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और सबका काम करो। अच्छा, ये कांग्रेस में तो दिग्विजय सिंह प्रधान है यहाँ के राजगढ़ जिले में, खास करके कि विधानसभा के टिकट वही बांटते हैं। भाजपा में कौन है? भाजपा में कौन सा ऐसा नेता है जो राजगढ़ जिले में टिकट तय करता है कि फलानी विधानसभा से फलाने को टिकट मिलेगा? ये तो संगठन ही तय करता है। संगठन में कौन, कुछ तो होगा ना? जिला अध्यक्ष है, प्रदेश के संगठन मंत्री है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, और यहाँ का पूरा संगठन है, यही तय करता बीजेपी में। तो बीजेपी में एक दिन पहले भी पता नहीं रहता कि किसको क्या बना दे। ये बात सही है? ये तो किसी पार्टी में नहीं रहता है। अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने 84 में, आज एक दिन के लिए बने, रात को उनको राज्यपाल बना के पंजाब भेज दिया। तो ये तो किसी पार्टी में तय नहीं कि कल क्या होगा कौन के साथ। तो प्रताप मंडलोई अभी किसकी तैयारी है, सांसद जी की या विधायक जी की? हालांकि समय बहुत है, अभी तो मांडा शादी करना है, 4 साल तक खूब फटकारा उड़ाना है, गुलाब जामुन खाना है, पूड़ियाँ खानी है, सेव दमकारना है, कई सारी चीज़ें हैं। पर फिर भी सवाल तो ये है कि क्या इच्छा है, विधायक बनने की या सांसद बनने की? क्योंकि दोनों में नाम था आपका इस बार यार। देखो भैया, मैं एमएलए तो रहा हूँ, 4 विधानसभा मैंने लड़ी है, 2 ब्यावरा से, 2 राजगढ़ से। तो इच्छाएं तो सबकी रहती है कि मैं आगे जाके चुनाव जब भी हो मैं विधानसभा का टिकट लूं, विधायक बनूं। बाकी निर्णय तो पार्टी करना है। निर्णय पार्टी को करना है। और फिर अमर सिंह जी को दे दिया तो साथ देंगे कि फिर छोड़ देंगे यार? कि जैसे कांग्रेस को छोड़ा था कि अब तो बिल्कुल अंत परेशान हो गया है यार, अब छोड़ो। अमर सिंह का पिछला चुनाव आप गवाह हो। जय वीरू की जोड़ी थी आपकी। दिल तो ये अमर सिंह जी ने वादा किया था कि प्रताप जी अगली बार आप ही हो, अमर सिंह जी ने ऐसा कुछ बोला था? नहीं, इसमें कोई बात नहीं हुई। इस मामले की कोई बात नहीं हुई कि अमर सिंह जी ने ये बोला हो आपसे? अमर सिंह ने ये कही थी कि भाई साहब 18 के चुनाव में आपने मेरे को मरवा दिया, अब आप मेरा दिल से साथ दो, अपन दोनों मिलकर राजगढ़ विधानसभा के लिए जो होगा वो काम करेंगे। मेरा उनसे कोई कमिटमेंट नहीं किसी तरीके का। ऐसा कमिटमेंट नहीं कि यार मैं साथ दे देता हूँ, अगली बार टिकट में तू मेरा साथ दे देना? नहीं, मुँह मल जाएगा तो देना ही पड़ेगा, होनी है। और नहीं मलेगा और ऊनी मल गए तो मुँह उनको दूंगा।
ये दोगे मतलब पक्का है ये? पक्का 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 पक्का, नहीं बदलूंगा। दोस्ती पक्की है। पक्की है, दोस्ती तो पहले ही थी। वो बीजेपी का नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत की अध्यक्ष उसकी मिसेज कैलासी बाई थी और मैं एमएलए था। जितना काम राजगढ़ भी नगर पंचायत ही थे, जितना पैसा राजगढ़ नगर पंचायत को दिया उतना ही मैंने अमर सिंह की मिसेज हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष को दिया। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। एक आखिरी सवाल है कि यार दिल के तो बढ़िया है अमर सिंह जी, हालांकि मेरी फेस टू फेस आज तक मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने सुना है कि दिल का आदमी अच्छा है। कुछ चीज़ें होती है अंचर पंचर टंटर के चक्कर में उलझ कर रह जाता है, ये चाय से ज़्यादा केटली गरम वाला मामला है। वो सभी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं है। चलो यार प्रताप जी धन्यवाद। लव यू आपको। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा राजगढ़ वालों, और हमारी इच्छा है यार कि कभी राजगढ़ जिले के विधायक के साथ बैठे। तमाम सारी चीज़ें हो गई पर उनके साथ नहीं बैठ पाए, और पूर्व के साथ बैठे हो तो ये भूत हट जाएगा तो विधायक के साथ जमाली जाकी भैया। देखते हैं भूत हटेगा कि नहीं हटेगा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।